हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, किसी का दिल मत दुखाओ। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए यहाँ पर है बच्चों पहला दृश्य, चलिए इसको पढ़ते हैं। चौपड़ सिंह कहते हैं चूहों से, अरे वाह कितना सुंदर शहर है, देखो चारों ओर पेड़ पौधे हैं, क्यों ना हम इसी शहर में रहे। चिंटू कहता है उछलकर, चिंटू एक चूहे का नाम है, वो उछलकर कहता है हाँ कितना मजा आएगा, परंतु मैंने सुना है कि इस शहर का मेयर बहुत कंजूस है। चौपड़ सिंह कहते हैं अरे हम मेयर से जाकर विनती कर लेंगे, इतने बड़े शहर में वे दे हमको एक स्थान, कूड़ा ढेर सा हो जहां पर हम ना करेंगे परेशान। सब चूहे चौपड़ सिंह के साथ मेयर के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं। चौपड़ सिंह कहता है आए हमें आपके पास विनती नहीं अनेक, बहुत जगह है इस शहर में, हमको दे दो एक। मेयर कहता है हैरानी से अरे सोच समझकर बोलो, तुम लोगों को मैं जगह कैसे दे दूं? खा जाओगे सबकी चीजें, कुछ भी नहीं बचेगा, हम सब दुबले हो जाएंगे, नाप तुम्हारा बढ़ेगा। चौपड़ सिंह कहते हैं हाथ जोड़कर चुपचाप हम पड़े रहेंगे, नहीं करेंगे तंग, फटे पुराने जूते चप्पल खाया करेंगे हम। मेयर को गुस्सा आ जाता है, वह जोर से चिल्लाता है। मेयर कहता है ऐसे नहीं मानोगे तुम, दरबान को अभी बुलाता हूं, पूंछ पकड़कर तुम सबकी बाहर तुम्हें भिजवाता हूं। मेयर सब चूहों को धक्का देकर बाहर करवा देता है। सब चूहे गुस्से से भरकर मेयर के घर के बाहर दरवाजे, संदूक, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी में भी घुस जाते हैं। चारों तरफ चूहे देखकर मेयर परेशान हो जाता है। वह चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए इनाम की घोषणा करवाता है। नगाड़े वाला कहता है नगाड़ा बजाते हुए शैतान चूहों से सबका जो पीछा छुड़वाएगा, स्वर्ण मुद्राओं का थैला वह इनाम में पाएगा। अचानक उस आदमी के पीछे से चौपड़ सिंह नगाड़े वाले को गुदगुदाता है और वह उछल पड़ता है। चौपड़ सिंह चिढ़ाते हुए कहता है कह दो मेयर से तुम जाकर कर दो यह ऐलान, चूहे तो अब यहीं रहेंगे, भगेंगे इंसान। तभी अचानक बांसुरी की मीठी तान सुनाई पड़ती है। तान सुनकर सब चूहे बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वह उन्हें एक नदी में ले जाकर छोड़ आता है। दूसरा दृश्य, अब बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम लेने आता है। बांसुरी वाला कहता है मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी, जल्दी से इनाम निकालिए, झोली है मेरी खाली। मेयर कहता है आश्चर्य से कैसा इनाम, कौन सा इनाम, क्या कहते हो मस्त कलंदर, किया है तुमने क्या? चूहों ने तो डूबकर खुद ही किया है अपना खात्मा। बांसुरी वाला कहता है गुस्से से याद रखो तुम्हारी यह मक्कारी महंगी बहुत पड़ेगी, कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। बांसुरी वाला दुखी होकर वहां से चला जाता है। वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहां कुछ बच्चे आकर बांसुरी वाले से उदास होने का कारण पूछते हैं। बांसुरी वाला उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। तभी एक बच्चा उनके कान में कुछ कहता है। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है। सब बच्चे उसके साथ गुफा की ओर चल देते हैं। तीसरा दृश्य में इधर बच्चों के घर में न घुसने से माता पिता परेशान है। वे सब मेयर के पास जाते हैं। सब लोग जाते हैं, मेयर साहब जल्दी आइए, हमारे बच्चों को मस्त कलंदर ने गुफा में बंद कर दिया है।
आपकी बेईमानी के कारण सजा मिली हम सबको। वादा करके पीछे हटना नहीं है भाता आपको। मेयर कहता है परेशान होकर, चलो अभी मैं चलता हूँ आप सबके साथ, जाकर वहां विनती करूंगा मस्त कलंदर के पास। एहसास हुआ है मुझको अब गलती जो मैंने की है, कभी भी वादा न तोड़ूंगा कसम ये मैंने ली है। मेयर और सब लोग बांसुरी वाले के पास जाते हैं। मेयर कहता है बांसुरी वाले से, माफ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे, वापस कर दो इनके बच्चे, बदला क्यों लेते हो इनसे। जो भी मांगोगी तुम मुझसे इनाम वही मैं दूंगा, अब किसी का दिल न दुखाऊं ध्यान सदा मैं रखूंगा। बांसुरी वाला कहता है ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी किसी का दिल मत दुखाना। मुझे इनाम में केवल रहने के लिए स्थान व सब लोगों का साथ ही चाहिए। दर दर भटका हूं मैं तो, खाने को 2 रोटी, कपड़ा घर कपड़ा कुछ भी नहीं है, ये बंसी है मेरा साथी। मेयर बांसुरी वाले को इनाम दे देता है। सब बच्चे दौड़कर अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाता है और सबके साथ शहर की ओर चल देता है। तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हमें शिक्षा मिली कि हमें कभी भी अपने किए गए वादे को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।